अस्सलाम वालेकुम। KC100 इंडेक्स की बात कर लेते हैं। आज KC100 इंडेक्स रुकता हुआ सा नज़र आया और एक सेलिंग प्रेशर दिखने में आया KC100 के स्टॉक्स में, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिर KC100 इंडेक्स ड्रिल करा है और नीचे की तरफ ही आया। और काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा ही अपने हाई साइड के ऊपर थे, आज वो सारे स्टॉक्स में एक सेलिंग दिखने में आई है। ऑयल, फर्टिलाइज़र्स, सीमेंट्स और बैंक्स के काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो कि लो से हाई साइड के ऊपर चले गए थे और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लोगों ने कैपिटल गेन तो इन चारों ही सेक्टर्स में काफ़ी सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स में हासिल किया। तो आज फिर यही हमें दिखने में आया कि KC100 जो कि 66,000 पे ट्रेडिंग कर रहा था, वहाँ से फिर KC100 तेज़ी से नीचे की तरफ ही आता रहा और काफ़ी सारे स्टॉक्स में सेलिंग दिखने में आई है। सेलिंग प्रेशर बिल्ट हो गया था सारे स्टॉक्स में, वो इसलिए कि काफ़ी सारे स्टॉक्स तो अपने हाई साइड पे जा चुके थे, तो वहाँ काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी करी, इसीलिए उन सारे स्टॉक्स में सेलिंग दिखने में आई। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा, ताकि फिर ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े और उन लोगों तक पहुँचे अभी जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दें, और जो भी न्यू व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि फिर आप लोगों को इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। 65,200 पे आज KC100 की क्लोजिंग आई। KC100 में और मज़ीद सेलिंग आती है और KC100 नीचे की तरफ आता है, तो फिर नीचे की तरफ आता हुआ KC100 का मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है 62,000 पॉइंट्स पे, यानी कि 62,000 पॉइंट्स पे KC100 इंडेक्स का मजबूत सपोर्ट लेवल है। यहाँ आके फिर KC100 इंडेक्स अगर इतना नीचे आता है तो फिर जो मैंने आप लोगों को बताया सपोर्ट लेवल, तो यहाँ आकर KC100 रुक कर ट्रेडिंग कर सकता है। आज की वीडियो बेसिकली पेनी स्टॉक्स के हवाले से, और पेनी स्टॉक्स में ही आप लोगों को बताना है कि पेनी स्टॉक्स में आप लोग क्या करें, ट्रेडिंग करें नहीं करें, इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें, कौन से पेनी स्टॉक में आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। तो ये वीडियो आज पेनी स्टॉक्स के हवाले से। फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ में पिछले 1.5 से 2 महीने में जिस तरह की तेज़ी दिखने में आई है और KC100 जिस तरह से एक अपवर्ड की तरफ गया है, जो कि KC100 का 50,000 पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ से KC100 बढ़ नहीं पा रहा था। और फिर जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ भी आई हैं और IMF की जो डील हुई है पाकिस्तान के साथ, तो फिर KC100 में एक बुलिश मोमेंटम दिखने में आया और सारे फाइनेंशियल स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ गए हैं। तो फिर KC100 भी अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया। लेकिन हम दूसरी तरफ पेनी स्टॉक्स को देख लें तो वो बढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी तकरीबन पिछले एक आधे महीने से पेनी स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा ही काम हो रहा है और पेनी स्टॉक्स में भी तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आ गया है। जबकि वो सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अर्निंग्स में भी नहीं है, जिन पे बहुत ज़्यादा डेट है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कुछ कंपनीज़ का, तो वो PIA, WTL, कॉसम, CTM, इसके अलावा सिनर्जी और गनी ग्रुप, जिसमें GGL, GGL ये सारी कंपनीज़ आती है। तो ये सारी कंपनीज़ आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ये है कि ये सारी पेनी स्टॉक्स हैं और इनमें अगर एक तेज़ी आ गई है पिछले एक आधे महीने में और एक बुलिश ट्रेंड में सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स जा रहे हैं, तो इनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें, ना आप लोग इनमें ट्रेडिंग करें। कोई भी एक नेगेटिव खबर आती है और जिस तरह से हमारा KC100 में आज आप लोगों ने देखा कि KC100 के 900 पॉइंट्स से ज़ायद KC100 में से निकले, तो फिर कोई भी पेनी स्टॉक जो कि अपने हाई पे जा रहा होगा, वो भी अगर निकलता है नीचे की तरफ, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिर नीचे की तरफ आ सकता है। तो उससे बेहतर जो मैंने आप लोगों को कंपनीज बताई हैं जो कि फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी थी, जिनका भी रेट नहीं बढ़ा है, तो आप लोग फिर उससे बेहतर तो उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए कोई भी ऐसी फिर पॉजिटिव खबर आती है तो वो जो मजबूत स्टेबल कंपनी है वो फिर तेज़ी से बढ़ सकती है बनिस्बत पेनी स्टॉक्स के। और पेनी स्टॉक्स में तो अभी इसीलिए काम हो रहा है क्योंकि देखिए ज़्यादा लोग अभी भी पेनी स्टॉक्स की तरफ ही आ चुके हैं, तो इसीलिए पेनी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ही एक अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं पेनी स्टॉक्स, और पेनी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी हो रहा है और सारे पेनी स्टॉक्स के वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। और अगर हम ब्लू चिप स्टॉक्स को ही देख लें तो उनमें प्रॉफिट टेकिंग इसीलिए आ रही है कि ज़्यादातर लोग पेनी स्टॉक्स की तरफ जा चुके हैं और पेनी स्टॉक्स ही बढ़ रहे हैं, तो वो लोग इसीलिए पेनी स्टॉक्स में ही काम कर रहे हैं। लेकिन पेनी स्टॉक्स जो हैं वो खासतौर पर टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए, कि वो लोग फिर इंट्राडे या वीकली ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग या जो भी उन लोगों को बेहतर लगता है, टॉप एक्टिव ट्रेडर्स, कि वो लोग सिर्फ स्क्रीन के सामने ही बैठ के अपने स्टॉक्स को देख रहे हो कि उनके स्टॉक्स अभी कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जो टॉप एक्टिव ट्रेडर्स हैं ये स्टॉक्स उन लोगों के लिए रेकमेंड है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को 3 बहुत ही मजबूत है फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी बता रहा हूँ। इनका रेट तो भी बहुत ज़्यादा ही कम है, इसलिए कि अभी इंटरेस्ट रेट हमारा बहुत ज़्यादा ही हाई पे चला गया है। तो वो तीनों कंपनीज़ के नेम है। फर्स्ट कंपनी है आगा स्टील, सेकेंड कंपनी है आयशा स्टील मिल्स और थर्ड कंपनी है ट्रीट।
देखिए ट्री अगर मैं ट्रीट कंपनी का आप लोगों को बता दूं तो मैंने ट्रीट की तो कल भी आप लोगों को कम्प्लीटली डिटेल इसीलिए बताई कि देखिए ट्रीट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अभी लो पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से आप लोगों को 70 to 80% का अच्छा खासा कैपिटल गेन हासिल हो सकता है ट्रीट में। और ट्रीट तो ऐसी भी अभी न्यू एक्सपेंशंस भी कर रही है कंपनी, तो लॉन्ग टर्म में देखा है तो ट्रीट का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। तो फिर यहाँ आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। और वैसे भी अभी तो मोमेंटम बना हुआ है, और जब तक ये मोमेंटम बना रहेगा तब तक जो अगर मार्केट नीचे भी आती है तो कोई ना कोई सपोर्ट लेवल, या जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मार्केट ज़्यादा तेज़ी से नीचे आती है तो 62,000 पॉइंट्स पे तो मार्केट का एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है, यानी कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। और यहाँ की सपोर्ट लेके फिर एक ना एक झटका आप लोग खुद देंगे, मार्केट कॉल लग सकते हैं, यानी कि मार्केट जो कि मैंने आप लोग को बताया था कि 70,000, तो यहाँ तक या फिर इसके नीचे 69,000 तक मार्केट जा सकती है। तो एक ना एक सपोर्ट लेवल बना के मार्केट तेज़ी से बढ़ सकती है। तो जो मैंने आप लोगों को भी 3 कंपनीज बताई, तो इसके अलावा मैंने आप लोगों को आगा स्टील का बताया, देखिए आगा स्टील भी ना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा थर्ड कंपनी का मैंने आप लोगों को बताया आयशा स्टील मिल्स का, तो मैं 5 रुपये से रेकमेंड कर रहा हूँ, और अभी तो आयशा स्टील मिल 9 रुपये चला गया। हाँ, अगर आगा स्टील और आयशा स्टील ये दोनों ही नीचे आते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत नीचे आते हैं, कोई भी इनका सपोर्ट लेवल बनता है, तो फिर यहाँ आप लोग इन दोनों स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों स्टॉक्स में आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। वो इसलिए भी कि कंपनी जो है ये दोनों ही, बल्कि ये तीनों ही कंपनीज बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है, ट्रीट, आगा स्टील और आयशा स्टील मिल्स। तो ये तीनों स्टॉक्स को ही मैं रेकमेंड करूँगा। कि बनस्बत ये कि जो आप लोगों के सवाल आ रहे थे कि पेनी स्टॉक्स का बताएं, स्टॉक्स मेरी तरफ से इसलिए रेकमेंड नहीं है कि वो अगर नीचे आते हैं तो फिर उनका सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखिए जब वो तेज़ी से नीचे आएंगे और जब एक सेलिंग प्रेशर उन पेनी स्टॉक्स में बिल्ट होगा तो फिर वहाँ से आप लोगों को सिर्फ लॉस ही लॉस होगा, क्योंकि फिर वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए अभी किसी ने लो रेटों पे कोई भी पेनी स्टॉक को बाय करा हुआ है तो फिर वो हाई पे वैसे भी पेनी स्टॉक्स अभी बढ़ लें, फिर वो उसमें प्रॉफिट टेकिंग करके साइड हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। या फिर जो फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज हैं अगर उनके रेट नीचे आते तो फिर वो वहाँ उनको एक्यूमुलेशन कर ले। या फिर इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को 3 कंपनीज बताई हैं अभी, या इससे पहले जो मैं काफ़ी सारी कंपनीज की टेक्निकल एनालिसिस करके वीडियोस बना के अपने चैनल पर ही अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग उन वीडियोस को वॉच करें, तो उससे फिर आप लोगों की डिसीजन मेकिंग और स्टॉक्स की बाइंग करने में आसानी हो जाएगी। तो इसके अलावा एक और कंपनी है गुलामा टेक्सटाइल मिल्स, ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा ही बेहतर है, और ये थोड़ा बहुत नीचे आता है, यानी कि 19 से 20 रुपये पे आता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी आप लोगों की लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग हो सकती है गुलामा टेक्सटाइल मिल्स में, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। सिर्फ देखें अभी जिस तरह से हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है और डॉलर का रेट अभी जो बढ़ा हुआ है, तो इसीलिए जिन कंपनीज़ पे डेट बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियली मजबूत कंपनीज़ हैं, सिर्फ डेट की वजह से उन कंपनीज़ के जो स्टॉक प्राइस हैं वो बढ़ नहीं पा रहे, तो फिर उनमें एक तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आ सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जाके होगा। लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि 6 महीने या साल, जो मैंने आप लोगों को बताई कंपनीज़, इनका रेट बढ़ने में लग सकता है, लेकिन इनका रेट जो है वो बढ़ेगा लाजमी। मैं जिस बात जो कि पेनी स्टॉक से, तो उनका रेट इतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तो इसके अलावा मैं यहाँ एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि जो भी आप लोगों के सवालात हैं वो आप लोग कमेंट्स में लाके बता दिया गए, ताकि फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ तो उसमें आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को मिल जाए। तो कमेंट्स आप लोग लाजमी करके जो आप लोगों के सवालात हों कोई भी स्टॉक्स के हवाले से, वो आप लोग कमेंट्स में लाजमी बता दिया करें। मार्केट अगर हाई साइड पे जाती है, काफ़ी सारे स्टॉक्स तो मैंने आप लोगों को जो रेकमेंड करे हुए थे जो कि अभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं, या जिनमें अभी सेलिंग आ रही है, या जिनमें काफ़ी सारे लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ तो PPL, OGDC, इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं। SNGP का देखें, SNGP ने अपना टारगेट भी अचीव करा, और बहुत सारी स्टॉक्स हैं, तो उनमें आप लोग लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलें तो वो ज़्यादा अच्छा है। या कोई भी आपको फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी का स्टॉक अगर नीचे आके डिप पे मिलता है, यानी कि नीचे ये लो रेटों में मिलता है, तो फिर आप उस स्टॉक को बाय कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो देखिए कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल होगी ना तो उसका रेट लाजमी बढ़ेगा, या उसका रेट अगर स्लो स्लो करके ही बढ़ता है, लेकिन वो कंपनी डिविडेंड और पे आउट से आप लोगों को इतने अच्छे देगी, तो मैं आप लोगों को इसलिए रेकमेंड करता हूँ फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ का, कि वो जो कंपनीज़ होंगी या उनका रेट अगर गिरता भी है तो उनके रेटों में रिकवरी आ सकती है। या फिर अगर आप लोग प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते हैं तो आप लोग लाजमी स्टॉप लॉस लगा लिएगा, क्योंकि देखिए फिर आप लोगों का लगा हुआ होगा ना स्टॉप लॉस, तो फिर आप लोगों को नुकसान कम से कम होगा। क्योंकि देखें अगर मार्केट जो कि अभी नीचे आ रही है, लेकिन देखिए आप लोगों का एक जगह पे स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा ना, तो फिर वो नीचे आते हुए आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का प्रॉफिट पक्का हो जाएगा। तो फिर स्टॉप लॉस आप लोग लाजमी लगा लें या प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलें। इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा, और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि पर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहें, और वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।